Honorable Sri Dorji Tetsring Lepcha. Not present. Please. You have 10 minutes. माननीय उपसभापति महोदय, जो 23 तारीख 7 महीना 2024 को दिन जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने देश का जो बजट पेश किया हुआ है, इसको मैं आंतरिक हृदय से स्वागत करते हुए मैं दो चार अपनी बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस बजट बुक में माननीय वित्त मंत्री साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को सिक्किम के जनता की तरफ से आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस बजट बुक में सिक्किम के बारे में भी जिक्र किया हुआ है और इस बजट में जो जितना इसमें दिया हुआ है, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में और ट्राइबल के बारे में लिखा हुआ है, इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये आने वाले 5 साल में और से ही नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा, ये मन में मैंने सोचा हूँ। विशेष करके इस सदन में जो मुद्दा उठा हुआ है, इसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी समस्या के बारे में ज़्यादा चर्चा हुआ है। इसमें मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बेकारी समस्या ये राज्य और देश का सिर्फ नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना, ये संसार का ही, वर्ल्ड का ही ये एक समस्या है। इसके लिए मैं एक अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूँ। जितना भी पढ़े हुए भाई बहन है, चाहे राज्य में हो चाहे कहीं भी हो, उन लोगों को हम सरकार की तरफ से उन लोग को विशेष करके आत्मनिर्भर के लिए ITI अथवा कोई ट्रेनिंग देने से ये हमारा जो बेकारी समस्या है वो हल हो सकता है। एक कहावत है कि जिसके पास शिल्प है, जिसके पास कला है, वो भाई अथवा बहन जहाँ भी है उन लोग उधर ही बैठकर अपना जीविका चला सकता है। पढ़ने का उद्देश्य जो सर्टिफिकेट होल्डर है, मैं सोचता हूँ वो सिर्फ एक तो सर्टिफिकेट एक क्राइटेरिया है, लेकिन उसके पास जो कला है अथवा उसके पास जो भी क्षमता है, यदि वो होने से वो कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता है, जहीं भी बैठकर वो अपना जीविका चला सकता है। तो इससे ये मालूम होता है, इससे ये मालूम होता है कि जो बेकारी समस्या है इसको हम आसानी से समाधान कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मतलब पढ़ने का उद्देश्य ये बेकारी समस्या पैदा करने के लिए नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य कि ओवरऑल डेवलपमेंट, शारीरिक को, मानसिक को, ये हम जानना ज़रूरी है, हम लोग जानना ज़रूरी है। और ये बेकारी समस्या ये पोजीशन अपोजिशन का बात नहीं है, ये सब मिलकर करना है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये बजट बुक में इस बार हमारा वित्त मंत्री अथवा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया हुआ है, इससे लगता है कि अवश्य भी जिस तरह से काम फाइल में नहीं फील्ड में होने से देश का तरक्की अवश्य होगा, ये मैं समझता हूँ। मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से उसने 3rd टर्म ये सरकार चला रहे हैं, सरकार बनाया हुआ है और जिस तरह से काम हो रहा है, इसको देखते हुए मुझे लगता है अवश्य ही हमारा देश आगे की तरफ बढ़ेगा और देश में डेवलपमेंट होगा। और इसमें एक सुझाव की तरफ मैं रखना चाहता हूँ सुझाव, जैसे हमारा सिक्किम है, NDA गवर्नमेंट आने के बाद सिक्किम में
चौतरफी विकास हुआ है, ये मैं इस सदन में रखना चाहता हूँ। एक कहावत है, झूठा बात जो भी बोल सकता है, लेकिन सही बात बोलने के लिए, सही बात रखने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए मैं अपनी बात यहाँ ये रखना चाहता हूँ अपने मन से कि जब ये 2014 से एनडीए गवर्नमेंट आया, तब से सिक्किम में चौतरफी विकास हुआ है। जैसे उसमें उदाहरण के रूप में एक एयरपोर्ट बना हुआ, एयरपोर्ट अभी चल रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री स्वयं आकर उसका उद्घाटन किया। उस समय मैं ही था सिविल एविएशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं था उस टाइम। जिस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने उसको वहाँ को मैंने याद भी दिलाया। और दूसरा, सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जितना हो सके मदद करने से और अच्छा रहेगा। ये मैं ये अपना बात रखना चाहता हूँ। और विशेष करके सिक्किम में एयरपोर्ट, इसको थोड़ा मतलब डेवलप करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। और विशेष करके नेशनल हाईवे 10 सिलगुड़ी सेवक से लेकर रंगपू तक अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कटा हुआ है। 2 जगह से बाहर से होकर आना पड़ता है सिलगुड़ी।